बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस अजनबी दुनिया में जब इंसानों की तख्लीक़ फरमाई और यहाँ इंसानों को जब भेजा गया तो उसकी रहनुमाई के लिए दो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। एक वो कि जो इंसानों की हिदायत के लिए कोशिश करे और बताए कि हक़ क्या है और नाहक़ क्या है, इंसान के लिए मुफीद क्या है, मुज़िर क्या है, उसके लाभदायक क्या है और उसके लिए हानिकारक क्या है। ये अंबिया अपने अपने ज़माने में आ कर के बताते रहे और इसी को इस कायनात के पैदा करने वाले ने, इस सृष्टि के रचयिता ने लोगों को बताया कि हमने लिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के लिए हमने ये इंतज़ाम किया और वहाँ रहनुमाई और रोशनी फराहम करने के लिए मार्गदर्शक की हैसियत से अंबिया को इस दुनिया में भेजा गया। दूसरी चीज़ जो इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा वो किताब हिदायत थी, जो मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो किताबें भेजी गईं। उनका नाम कभी तौरेत रखा गया, कभी इंजील की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने, और कभी ज़बूर, और आखिरी किताब जो इस किताब हिदायत के ताल्लुक़ से जो आखिरी किताब थी वो कुरान करीम, जो सारे जहान के लिए, सारी दुनिया के लिए और सारे विश्व के लिए ये किताब मार्गदर्शक की हैसियत से रहनुमाई के फराहम करने के लिए ये किताब भेजी गई है। इस किताब को कब भेजा गया, कुरान करीम कब अवतरित हुआ और कब नाजिल किया गया, कुरान इसका तारुफ ख़ुद करता है। शहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का महीना जो हर साल आता है और मुख्तलिफ़ गर्मियों और सर्दियों और जाड़ों और बरसात में आता है, तो इस महीने में कुरान को अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को अता फ़रमाए। यह है किताब हिदायत। इस किताब हिदायत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये सिर्फ़ किसी एक समुदाय, किसी एक गिरोह, किसी इंसानी एक तबके के लिए नहीं, बल्कि जितने भी इंसान हैं सबके लिए ये किताब भेजी गई है और सभी लोगों को इससे फ़ायदा उठाने के लिए हुक्म दिया गया है। कुरान अपने बारे में तारुफ़ कराते हुए, परिचय देते हुए ये कहता है हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए किताब हिदायत है। लोग इसमें देखें कि उनके समस्याओं का समाधान क्या है, उनकी मुश्किलात का हल क्या है, उनकी दुश्वारियों को दूर करने के लिए क्या तरीक़े और कौन से उपाय बताए गए हैं। ये कुरान ख़ुद अपने बारे में, ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, किसी एक फ़िरक़ा और तबका और एक कौम और एक इलाक़े और एक क्षेत्र के लिए नहीं है, बल्कि सारे विश्व के लिए है, सारी मानवता के लिए है और सारे लोगों को इससे मार्गदर्शन लेने के लिए कहा गया है। ये कुरान जब ये उतारा गया तो इसके लिए कुछ कायदे और क़ानून भी बताए गए, और उस कायदे और क़ानून का मतलब ये होता है कि कुरान जब 23 साल में इस कुरान को थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया, हस्बे ज़रूरत उतारा गया। जो चीज़ जिस वक्त करनी चाहिए थी उस वक्त वो चीज़ करने के लिए कहा गया, वो चाहे मक्का के 13 साल का दौर हो या इसी तरीके से मदीने मुनव्वरा का 10 साल दौर नबवी हो। इस 23 साल में जिस चीज़ की ज़रूरत हुई, ये 30 पारे का कुरान 23 साल में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। जब तक इस कुरान को लोगों के सामने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश नहीं फरमाया था और गारे हिरा में आप को ये कुरान की चंद आयतें जो सूरह अलक़ के इब्तदा में और उसके शुरू में जो बातें कही गई हैं, जब उसका अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ था तो अल्लाह मक्के में सबसे बेहतरीन शख्सियत अपने अमानत और दयानत के एतबार से, अपने सच्चाई और सदाकत के एतबार से सबसे बेहतरीन एक फ़र्द की हैसियत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना जाता था। लेकिन जब
आपने लोगों के सामने इस कुरान को पेश किया तो अपने पराये हो गए, अपने यगाने जो थे वो बेगाने हो गए, और जो उनके शुभचिंतक थे वो दुश्मन बन गए, और उन्होंने आपके ख़िलाफ़ साजिशें रचना शुरू कर दी। गोया कि जब तक ये कुरान नहीं उतरा था, कुरान नहीं आया था, उस वक्त तक तो लोग आपके बारे में अच्छा ख्याल रखते थे। लेकिन जब कुरान आया तो कुरान में कोई ख़राबी नहीं थी, कुरान के अंदर कोई ऐसी वैसी कैफियत नहीं थी, बल्कि कैफियत ये थी कि इस कुरान की तालीमात के नतीजे में लोगों की चौधराहट पर, लोगों की सरदारी पर, लोगों के मनफात पर, लोगों के अपने मफादात पर ज़रब पड़ रही थी, उसकी ज़द हो रही थी। इस बिना पर लोग उसके ख़िलाफ़ होते चले गए और उस रास्ते में रुकावट डालना शुरू कर दी। कुरान ने लोगों को जो रास्ता बताया वो वास्तविकता का, सच्चाई और सदाकत का रास्ता था, और खुदा तक पहुंचने के लिए उसमें तदबीरें बताई गई थी। दुनिया में अमन शांति कायम करने के लिए तदबीरें बताई गई थी, वो उपाय सुझाए गए थे कि इस रास्ते को, इस कुरान की तालीमात और शिक्षा और सिद्धांतों को जब तुम तस्लीम करोगे तो जहाँ मारकाट है, जहाँ आपस में दुश्मनी और द्वेष है, जहाँ एक दूसरे के लोग बदखा और दुश्मन हैं, वो अदावतें दूर हो करके मोहब्बतों में तब्दील हो जाएगी। चुनांचे आसमान ने देखा और ज़मीन ने उसको महसूस किया कि जो लोग हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहा करते थे वो एक दूसरे के साथ इंतहाई मोहब्बत करने के लिए आमादा हो गए। ये कुरानी शिक्षा और सिद्धांत की बरकत थी और उसका असर और उसका नतीजा था। अब ऐसी सूरत में कुरान के शिक्षा और सिद्धांतों को अपनाने के लिए क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है कि एक अजीब सी कैफियत ये पाई जाती है कि कुरान को समझ करके पढ़ने के बजाय इसके बग़ैर समझे पढ़ा जाए। यानी ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को किताब हिदायत के तौर पर दिया था, लेकिन आज का मुस्लिम माशरा चाहे वो कहीं का हो, वो आज उसे किताब तिलावत की शक्ल दे बैठा है, और आज तिलावत ही को कुरान का मकसद वजूद समझा जाता है। ज़ाहिर है कि एक तिलावत करने वाले को नहीं मालूम कि किन चीज़ों से खुदा राज़ी होता है और नाराज़ किन बातों से होता है, दुश्मनी के वसूल क्या हैं और दोस्ती के तरीक़े क्या हैं, किस तरीक़े से अपनी मईशत को मुस्तहकम करना चाहिए, और मईशत की दुनिया में अपने इक़्तिसादियात को दुरुस्त करने के लिए कौन से तरीक़े सुझाए गए, कौन से वसूल इनफरादी और इज्तिमाई अंदाज से दिए गए, ये कुरान बताता है। ये कुरान जब ये बताएगा तो यकीनी तौर पर, या इसी तरीके से एक ऐसी सियासत जो मबनी बर अक़दार हो, जिसमें अखलाक और किरदार को अहमियत दी जाती हो, जिसमें खिदमत खल्क़ का जज्बा पाया जाता हो, उन तरीक़ों को कुरान बताता है कि ये इज्तिमाई ज़िंदगी में, सियासत की ज़िंदगी में इसको इख्तियार करना। जिस तरीक़े से ज़िंदगी का एक पहलू वो है कि जिसमें लोग इबादत करते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी का दूसरा अहम पहलू है जिसको सियासत कहते हैं। आज इत्तफ़ाक़ ये है कि नमाज और इबादत या इस तरीक़े से दूसरी चंद चीज़ें वो तो कुरान से पूछ करके की जाती हैं, कुरान में देख करके की जाती हैं, लेकिन सियासत को कुरान से दूर रख करके काम किया जाता है और कुरान से उसका कोई ताल्लुक़ और कोई रिश्ता और कोई नाता नहीं रखा जाता है। ऐसी मुतबर्रक किताब सिर्फ़ वो तबर्रुक के लिए नहीं है, वो कि निहायत ही अहम किताब है और अल्लाह तबारक तआला की रहमानियत का मज़ाहरा है। कुरान ने अपना तारुफ़ कराते हुए ये बात कही, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। अल्लाह तबारक तआला बहुत ज़्यादा मेहरबानी करने वाला है, और इसलिए उसने क्यों मेहरबानी करने वाला और क्यों बड़ा करम करने वाला है? इसलिए कि उसने कुरान की तालीम और शिक्षा दी इंसानों को, और फिर उसके बाद में फरमाया कि इस सिद्धांतों और इन शिक्षा और वसूलों के साथ अगर कोई शख्स कुरान पढ़ता है तो खलक़ल इंसान, इंसान को उसके बाद यानी नुज़ूल कुरान और नेमत कुरान के मुकाबले में इंसान के पैदा करने की तरतीब जो है वो बाद में रखी गई। इसलिए हमें भी इसको मलहूज़ रखना चाहिए। यहाँ ये बात पेश नज़र रहे कि कुरान रमज़ान का महीना
चंद दिनों में इंशाअल्लाह आ जाएगा। अल्लाह ताला सबको मुबारक करे और इस नेकियों के मौसम बहार में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों के कमाने के लिए, नेकियों को हासिल करने के लिए, अपने खुदा को खुश करने के लिए तदबीरें और कोशिश करने का मौका अता फ़रमाए। इस कुरान के ताल्लुक़ से सिर्फ़ एक बात आखिर में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुरान अपने पढ़ने वालों को, जो इतनी अजीम और अहम किताब है, पढ़ने वालों से ये कहता है कि वरतिल कुरान तरतीला, कुरान ठहर ठहर के पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम्हारे ऊपर कुरान नाज़िल हो रहा है। उसका अदब, उसके बारे में इज़्ज़त और एहतराम और उससे उसके तकरीम के ताल्लुक़ से ये ज़रूरी है कि कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा जाए, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को पढ़ने की हिदायत फरमाई। और कुरान में ये बात कही गई कि ठहर ठहर करके कुरान पढ़ने की नतीजे में ये काम होना चाहिए। इस माह सियाम में हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ कुरान की तिलावत करें वहीं कुरान का तर्जमा, उसकी तफसीर, उस पर गौर फिक्र और उससे वाबस्तगी का सबूत जितना कुछ हो सकता है गौर फिक्र के साथ साथ उन कामों को करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए।